कैसे देखा जाता है उसके ऊपर ही बोलूँगी मैं। मैरिज, दो घर का बंधन, दो प्राण का बंधन, दो मन का बंधन, ये मैरिज में होता है। बट मैरिज तो हज़ार बातों के बाद मैरिज होता है, बट मैरिज होने के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ये तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी मैरिज हो किसी लड़का को लड़की के साथ, अभी तो सभी लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बात करते हैं कि दोनों के अंदर अगर मैरिज हो, दोनों जो लड़का लड़की के पास साथ अगर मैरिज हो तो अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये देखने के लिए अच्छा होता है। अगर कोई भी पर्सन क्या करता है ना, कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेता है, बॉय का एंड गर्ल का मैरिज का बर्थ डेट डिटेल्स दे देता है, वहाँ पर गुण विचार कर देता है, 36 में 25 बोल देता है, इसके बाद उसका मैरिज दे देता है। कुछ दिन के बाद देखा जाता है कुछ दिक्कत देखा जाता है। तो इसीलिए मैरिज, कोई भी मैरिज देखने के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को जो चीज़ होता है लॉन्जिविटी, जो बॉय और गर्ल दोनों की लॉन्जिविटी को देखना पड़ता है। अगर दोनों का लॉन्जिविटी देखने के बाद अगर ठीक है, लॉन्जिविटी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखा जाता है शादी के बाद कुछ दिन बाद विडोड और वाइफ के गुजर जाना, इस तरह का कोई दुख अगर लाइफ में हो तो दोनों को लाइफ ही, कोई चाइल्ड, कोई बॉय एंड गर्ल दोनों को लाइफ ही ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्जिविटी को कैलकुलेट करके देखना होता है दोनों चार्ट का ही। उसके बाद जो मैरिज के लिए जो हाउस देखा जाता है, जैसे मैं चार्ट लिया हूँ, जैसे लग्नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड हाउस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, दोनों को लिए सेकंड हाउस जो होता है फैमिली होता है। चाइल्ड के जो बॉय के फैमिली को देखा जाता है, फिनांस को देखा जाता है, सेकंड हाउस को देखा जाता है। और लड़का लड़की दोनों को चार्ट के ही सेकंड हाउस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका फैमिली जो होता है बॉय और गर्ल दोनों को ही, जो बॉय का सेकंड हाउस का अगर बॉय का फैमिली देखना हो तो सेकंड हाउस देखना होगा, गर्ल का सेकंड हाउस फैमिली देखना हो तो सेकंड हाउस देखना होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फोर्थ हाउस इज़ कनेक्टेड टू डोमेस्टिक लाइफ, क्योंकि डोमेस्टिक फोर्थ हाउस में अगर कुछ किसी का अगर जो चार्ट लिया वो मैंने देखी है, उस पर मेरे फोर्थ हाउस में मेलेफिक मार्स बैठे हैं, तो इट इज़ नॉट गुड। मार्स, सन, राहु, केतु अगर फोर्थ हाउस में रहते हैं ना तो दिक्कत होता है, उसका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत होता है। डोमेस्टिक लाइफ और कंफर्टेबल अर्थात गृह, फोर्थ इज आवर गृह, होम, वो तो पॉजिटिव नहीं होता है। इसके बाद जो होता है सेवेंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेंथ को लोग दिखाते हो, और सेवेंथ हाउस पे कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठे हो, सेवेंथ हाउस का दोनों तरफ अगर मेलेफिक, जो मैंने यहाँ पर एरो देकर दिखाया है, जो सेवेंथ हाउस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेवेंथ हाउस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, सेवेंथ हाउस हम लोगों को स्पाउस को डिपेंड करता है। सेवेंथ हाउस में अगर कोई मेलेफिक हो, जैसे मैंने चार्ट में दिखाया है, सेवेंथ हाउस के दोनों पास अगर मेलेफिक हो, सेवेंथ जो लॉर्ड वो सेवेंथ हाउस से काउंट करके 6, 8 एंड 12 में अगर बैठे हो तो ना दिक्कत होता है। उसके साथ अगर और जो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बॉय एंड गर्ल दोनों का ही देखना होता है। 8th हाउस जो होता है ससुराल होता है, जो बॉयज़ के लिए भी ससुराल जो होता है, अगर बॉय का चार्ट देखा जाए, बॉय के चार्ट का 8th को देखना होगा, उसका ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। और गर्ल का चार्ट का भी 8th हाउस को देखना होगा, 8 जो होता है उसका ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। तो 8th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 जो होता है बेड रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि शादी के बाद उसका जो बेड रिलैक्सेशन वो भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें अगर 12th में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठे हो, 12th का लॉर्ड अगर दो मेलेफिक के अंडर आ जाए तो उसमें क्या आता है, उसका जो बेड रिलैक्सेशन, जो मैरिज के बाद जो चाइल्ड आता है उसमें दिक्कत होता है। इस तरह से मैरिज का ढेर सारा चीज़ देखने के बाद ही उसके बाद कोटा जो होता है, गौन कोटा, जो दिन कोटा, नाड़ी कोटा, सब कुछ कोटा के अंदर जो 8-10 चीज़ होता है उसको अगर देख कर ही तभी मैरिज को लिए हाँ बोला जाता है। इसके अंदर और एक चीज़ मांगलिक जो दोष बोला जाता है, मांगलिक दोष कुछ भी नहीं। मार्स जो होता है क्या होता है, एक कारेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ईगो को रिप्रेजेंट करता है। मार्स अगर एक मेलेफिक प्लैनेट अगर लग्न से 3, 6, 11, 3, 6 एंड 11 में बैठे हो तो अच्छा बोला जाता है।
बट अगर ये मैरिज वाला जो हाउस जो 2, 4, 7, 8, 12 इसमें अगर बैठे हो, चंद्र से भी मार्स अगर इस हाउस में बैठे हो, वेनस से भी बैठे हो, लग्नो से भी बैठे हो, शाम से भी बैठे हो, तब मैरिज में दिक्कत देता है, मांगलिक दोष भी देता है। मांगलिक दोष और कुछ भी नहीं, ये डरा कर सब डरने का कोई बात नहीं। मगर इस हाउस में अगर मार्स बैठते हैं तो इस उस जोन का उस हाउस का जो सुख उसमें प्रॉब्लम करता है। नमस्कार, मैं मैरिज के ऊपर मैरिज के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर, कोई कमेंट करना इनबॉक्स में। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप लोग जानना चाहते हैं ज्योतिष के ऊपर, मैं बोलने की चेष्टा करूँ।